अस्सलाम वालेकुम। सुहेल साहब, जनवरी की आज 26 तारीख है, साल 2026 तो अभी शुरू हुआ है और अभी से जो है वो गाड़ियों का लॉन्च बड़ी स्पीड से चल रहा है। टैंक 500 भी आ गया, फिर एटो 2 भी आ गई, जेको ने भी 3-4 मॉडल एक साथ लॉन्च कर दिया, अभी मजीद आनी भी हैं, पूरी एक लाइन लगी है, लिस्ट लंबी है। BYD। जी, BYD की भी आ गई, एटो 2 2025 में भी बहुत सारी गाड़ियाँ आई। अब गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए ये तो रिव्यूज़ भरे पड़े हैं, लेकिन गाड़ी के साथ जो लिंक्ड शेयर्स हैं सर, वो कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, क्योंकि साजगार भी है, फिर निशात ग्रुप भी है, इसके अलावा हब पावर भी है, फिर इसके अलावा भी जो है वो जैक T9 के लिए गैल भी है, फिर GHNI भी है। तो कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो इन प्रोडक्ट्स की वजह से मजीद आगे बढ़ेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सर? शरिया नॉन शरिया भी है मसला। जी। तो हम बात करते करते शरिया और नॉन शरिया को भी बता देंगे ताकि ओवरऑल पूरे ऑटो सेक्टर का एक पोस्टमार्टम हो जाए। ठीक है, ताकि लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, जो कि मतलब पूछते थे ना लोग भाई क्या। अब हम एक जनरली बात करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे, देखते हैं कि भाई क्या रिजल्ट निकलता है और लोग खुद फैसला करेंगे, ज़्यादा फ़ायदा है। सबसे जो राज करने वाली जो मार्केट थी इसके अंदर वो है इंडस मोटर जी और एज कार। ओके। अब एज कार के जो प्रोडक्ट है, अनटिल अनलेस कोई बहुत रेवोल्यूशनरी कोई प्रोडक्ट ना लेकर आए जो कि बीट करे साजू को और नेक्स्ट जेन को, मतलब कि जैको वालों को। हम जैको की बात करें या निशात ग्रुप की बात करें या नेक्स्ट जेन की बात करें, हम एक जैको बोल देते हैं इस वक्त, ताकि लोगों को समझ आ जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी, इस वक्त ट्रेंडिंग हुई निशात ग्रुप, हाँ, तो जैको। एज कार का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है शेयर की, वो भी वैसे भी ख़राब थी। पूरे पिछले साल में परफॉर्म नहीं किया उसने, इवन दो कि गाड़ियाँ बड़ी बिकी सिटी और जो सिडान थी उसकी। और अब तो कंपटीशन आ गया है, तो एक आप समझ लेंगे यहाँ पर कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। एक तो मायूस भी हुए थोड़े से इन्वेस्टर इसके अंदर, तो थोड़ा सा इन्वेस्टर ट्रस्ट तो वैसे ही इस कंपनी में चला गया था। ऊपर से मार्केट के अंदर भी प्रोडक्ट के अंदर अब इनके पास सिर्फ सिटी रह गई है और बेस वेरिएंट। ओके। क्योंकि अगर आप जाते हैं उनकी हायर जो उनका सिटी का ही जी, टॉप ऑफ द वेरिएंट है एस्पायर 67 लाख की है पड़ रही, तो सामने जैको कंफर्ट भी 67 लाख का है। तो यहाँ तो मामला ख़राब हो गया। हाँ, अब जो बजट के हिसाब से अगर आप देखें तो 50 लाख वाली जो कैटेगरी है उसके अंदर होंडा सिटी अभी भी बिकेगी। ओके। एक हम कह सकते हैं, लेकिन वो जो प्राइस की वॉर है या प्रॉफिट की वॉर है उसके अंदर तो एज कार तो गया, इवन तो कि शरिया है लेकिन गया। ठीक है। अभी हमारा तज्जिया है, ये बाद में कौन सी गाड़ी आ जाए, कौन सा ये लॉन्च करें, कौन से फंडामेंटल चेंज हो जाए, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल नज़र नहीं आ रहा, मार्केट एनवायरनमेंट देखते हुए अभी फिलहाल आप ये कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इंडू बहुत देर हो गई है लेकिन मेहरमा अभी तक आए नहीं है। मतलब हम कहते हैं ना बहुत देर हो गई मेहरमा आते आते, तो मेहरमा आए भी नहीं है। तो ये जो प्राइस कम कर दिए फॉर्च्यूनर के और फिर सस्ती कर दी यारिश पे पैके, उसके बावजूद भी नहीं है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा किए वो इधर, और डेस्परेट मूव पता चला कि भाई इन्होंने किया है। ठीक है। जब आप प्राइस कम करोगे तो टैक्सेस कम हो जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, तो गाड़ी में बचेगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी ना। सही बात है, मार्जिन्स खत्म। हाँ, तो जब आप प्राइस कम करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी कम करती है, या प्राइस आप जब कम करते हैं जब आपको बहुत सारी सेल करनी हो। ओके। यहाँ पर तो साफ नज़र आ रहा था कि डेस्परेट मूव है और कंपटीशन आ गया है, तो शायद जो बना हुआ स्टॉक वो बिक नहीं रहा, ये परसेप्शन गया था। लेकिन उनका कहना है कि हमने बेच लिया। एनीवेज, जो मार पड़ी है उनके, एक जो अच्छा बिकने वाला क्रॉस का प्रोडक्ट था उसको मार पड़ी है, क्योंकि जब आपके सामने ऑलरेडी एक 77 लाख में प्रीमियम गाड़ी आएगी जो कि एक इस लेवल को टक्कर दे सकती है, तो ज़ाहिर बात है ये भी लेवल गया। फिर GLI 1.5 67 के उसमें है, तो उसके अंदर ऑलरेडी आपको अब जो कंफर्ट है उसके अंदर ये है कि कैमरा नहीं है सिर्फ, तो कुछ ऑप्शंस मिसिंग है। हाँ, तो कैमरा आप बोल सकते हो कंपनी को लगा दो भाई मैं 2 लाख देने को तैयार हूँ, या फिर बाहर लगा लो, मतलब निकले आप डिलीवरी के आप बाहर से लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो 2-1.5 लाख का मसला आएगा, फिर भी आपकी रेंज में 68-69 ही पड़ेगी ना, तो कितने का कैमरा आ जाएगा कोई। सही है। तो एच और जो इंडू है उसमें भी, इंडू नॉन शरिया है लेकिन इंडू में कुछ भी नहीं रहा। बिल्कुल ठीक है। जो उसके अंदर ग्रोथ प्रोजेक्ट है वो तो शायद रुकेगा, और अब उसको मेरे ख्याल से कंपटीशन के लिए कुछ नया बहुत ज़्यादा अच्छा सोचना पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता उनकी यारिस बिक रही है, भी मतलब जिस तरह सिटी का बेस वेरिएंट उसी तरह यारिस का भी बेस वेरिएंट, क्योंकि 50 लाख से नीचे का आता है ना। जी बिल्कुल। अब उसके अंदर जो यारिस के अलावा बाकी प्रोडक्ट रीवो है, अब वो जितनी सेल होती थी उसके मुकाबले बिकेंगे, लेकिन वो 25% बिकेंगे, 30% बिकेंगे, क्योंकि वो जो डाला है रीवो का जो भी है उसका भी आपको पता है कि गैल जी प्राइस में, फिर ईसुजू है उसके पास भी ये है डाला, फिर BYD ऑलरेडी है, तो डाले में तो मार्केट जो है वो अभी टक्कर हो गई है। तो हर जगह पे कंपटीशन है। फिर इसकी जो फॉर्च्यूनर थी उसको भी कंपटीशन है टैंक का जी। तो जो टोयोटा है उसको तो बराबर हर सेगमेंट में मार पड़ी है, मतलब हर
उसके जितने भी प्रोडक्ट थे ना वहाँ पर सामने वो खड़ा हुआ है, तो उसको भी नो कहते हैं। ये भी किया। एटलस होंडा मोटरसाइकिल बेचता है और अच्छी बेचता है, उसका कोई बड़ा कंप्यूटर नजर में सिवाय चाइनीज की कंप्यूटर नहीं है, तो इज गोइंग गुड, लेकिन वो नॉन शरिया है। ठीक है। अब रहेगा 2 मिनट ट्रैक्टर, अलगाजी ट्रैक्टर बेचते हैं, और ट्रैक्टर में स्कीम आती है बेस्ड ऑन ज़रिए मुल्क है, तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो बेहतर नज़र आ रहे हैं दोनों स्टॉक नज़र भी आ रहे हैं, क्योंकि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की वजह से। तो ये भी आपके गए। दीवान फारूक मोटर हम काम भी नहीं करते, नॉन शरिया है। दूसरा ये कि एक इम्पोर्ट करता है BMW और कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी वगैरह बेचता है, तो फिलहाल हम EV बेचता है। हाँ, फिलहाल हम उसको देख भी नहीं रहे। बाकी इसके शेजोर वगैरह चलते हैं तो वो जरा, हाँ वही तो पुराना है, लेकिन ग्रुप का नाम इतना स्ट्रांग नहीं है दीवान सलमान फाइबर की वजह से। लेकिन अभी दीवान स्पिनिंग मिल्स हैं और दीवान शुगर हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं इसके, लेकिन ग्रुप भी इतना तगड़ा नहीं है और प्रोडक्ट भी ऐसे कोई खास नहीं है। अब आते हैं हीनो, तो बस ओसो के सेक्शन में आ जाता है, जो कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उसकी। मतलब उसकी यूनिट इतने नहीं बिक रहे जितने GHNI के बिक रहे हैं। वो जो ट्रक बनाता है और उधर डेकोडिक में जाना, CPAC में जाना, और ये अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आ रही है, और एक ब्रेकआउट पे भी है, प्राइस में भी एप्रिसिएशन नज़र आ रहा है। तो GHNI अभी तक का हमारा एक पिक है, GHNI। ओके। तो GHNI हो गया टॉप पिक ऑटो सेक्टर में फिलहाल, बिकॉज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, गैल आ गया, क्योंकि गैल जो डाला बना रहा है, जो केबिन कहते हैं उसको, डबल केबिन गाड़ी कहते हैं। अब वो गाड़ी के अंदर जो सबसे बड़े प्राइस वॉर है वो वहाँ पर जस्टिफाइड तो होता है। ठीक है। ऑन रोड भी आपको नज़र भी आ रहे हैं जैक हंटर्स जी, और अब ये PHEV मिला रहा है। ओके। तो जो प्राइस अगर बढ़ेगा नहीं तो स्टेबल तो एटलीस्ट रहेगा। ठीक। क्योंकि अब कंपनी के रिजल्ट आएंगे ना, वो डिसाइड बताएंगे कि अच्छा अब इसकी गाड़ी कितनी बिक रही है, गाड़ी कितनी बिकेगी। और ये भी कुछ दूसरे प्रोडक्ट बनाता है, ट्रक व्रक दूसरी चीज़ें बनाता है जी। सिर्फ ये गाड़ी नहीं बनाता, तो इसको ये भी एडवांटेज है, अर्निंग बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पर इसको जब तक ये जो डबल कैबिन है उसके अंदर कोई बहुत टफ कंपटीशन नहीं आता, क्योंकि 2 वेरिएंट हैं, दोनों करोड़ से नीचे हैं जी। और PHEV आ रहा है, तो अब वो लॉन्च होगा तो PHEV का दौर शुरू होने वाला है, प्लग-इन हाइब्रिड का। तो यहाँ पर सेकंड पिक ये है गैल। तो यहाँ पर ही इस सेक्टर में गैल और दोनों शरिया हैं। बिल्कुल ठीक है। अब हम आते हैं, चीज़ें शॉर्ट हो रही हैं, अब साजियो रह गया। साजियो स्टेबल हो गई है, साजियो की प्रोडक्ट अभी भी बिकेगा। हाँ, जिसको बड़ी गाड़ी चाहिए साइज़ में, वो 1,32,000 में अच्छी गाड़ी, अच्छे स्पेक्स के साथ, अच्छी टॉर्क, मतलब जितनी भी चीज़ें चाहिए ना उसको, फीचर्स वगैरह, उसके साथ प्लग इन हाइब्रिड भले महंगी है, 1,30,32 की है, लेकिन लेगा। जूलियन बहुत खूबसूरत है, आप भी जानते हैं, सब देखा हुआ आपने, मार्केट जब जाती है, और ट्रस्टेड हो गई है गाड़ी। पंजाब में नज़र आती है, कराची में नज़र आती है, लोग लेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरे प्रोडक्ट लॉन्च करता रहेगा, टैंक भी करेगा और टैग 500 भी करेगा। इसके अलावा भी इलेक्ट्रिक में ORA 3 और इलेक्ट्रिक में तो एक GWM मोटर जो है, एक समझो आप, वो सिर्फ वही नहीं, यहाँ पर हमारा साजगार भी विजिलेंट मैनेजमेंट के साथ एक्टिव है। मेरा कहना यही है हमेशा कि इतनी प्राइस इन चीज़ के पर मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। ओके। 2000 पे, लेकिन अभी भी ट्रेडिंग के लिए मज़ा देता रहेगा आपको, स्विंग के लिए। और अगर आपने बहुत स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट करनी है इसके अंदर, तो आप अभी 10-15% ले लें। आपको लगता है कि डबल हो जाएगा, इसकी अर्निंग अच्छी है, ये पे आउट देगा, यस एग्रीड। ठीक है। उसने जो टफ टाइम था वो देख लिया, अब इनके पास इम्प्रोवाइजेशन के लिए जगह भी है, पैसा भी है, मार्केट भी है, नाम भी है, तो बहुत बड़ी गिरावट की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। सेफ भी है, आप लेना चाहें, और ट्रस्टेड भी है, तो लोगों का ट्रस्ट मैं यही कह रहा था, ट्रस्ट बहुत बड़ा, एक बड़ी गुडविल होती है। तो इस तीसरा टॉपिक हम रखते हैं साजियो। ट्रस्ट फैक्टर इसके अंदर बिल्ट है, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर किसी भी लोगों का ट्रस्ट अगर है, तो शेयर प्राइस हो, गाड़ी हो, दोनों में आपको जीत मिलेगी। इसलिए महंगा है पर अच्छा है। जी ठीक है। ओके, तो साजियो टॉपिक हो गए। अब हम आते हैं नेक्स्ट, BYD और नेक्स्ट जनरेशन यानी जेको, दोनों लिस्टेड डायरेक्टली नहीं है। BYD मोटर्स जो है वो मेगा मोटर्स है, यानी हब पावर। ओके। अच्छा, BYD टोटल जा रहा है इलेक्ट्रिक पे, ऑल इन ऑल इलेक्ट्रिक। उसको स्ट्रक्चर बनाना है, इलेक्ट्रिक जा रहा है। अभी जो ऑटो 3 है वो बहुत बिकी है, ऑटो 2 भी बिकने के चांस हैं। जो उसकी गाड़ी की क्वालिटी है वो आउटस्टैंडिंग है। तो सिलॉन, शार्क वो सेल करेगा, अपनी मार्केट बनाएगा स्लोली स्टडीली, कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। हब पावर का यहाँ का मैनेजमेंट भी अच्छा है, और हब पावर भी एक बड़ी कॉन्ग्लोमरेट जो होती है ना, जो बड़ी कंपनी होती है, वो बनने जा रही है, जिसमें मेगा मोटर बड़ा एक उसका साथ देगा। आज से 2 साल के लिए, 2 साल बाद के लिए, 3 साल के लिए लॉन्ग टर्म में जाना चाहिए, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसने बिल्ड करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल के पंप्स का, और इससे पहले ऑलरेडी कॉन्टैक्ट कर लिए। तो पाकिस्तान के अंदर 2 साल के अंदर, 2 साल बाद अगर कोई चीज़ आपको नज़र आएगी तो आपको नज़र आएगा हर जगह पे। ठीक। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर, और उसकी गाड़ी की क्वालिटी
ऑटो आप भी जानते हैं, मैंने अच्छी तरह ऑब्जर्व किया हुआ है, दे आर आउटस्टैंडिंग। प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक जो है वो काफ़ी चलती है, आउटस्टैंडिंग है। जी जी। लेकिन प्रॉब्लम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से सबसे बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि एक तो एंग्जाइटी है, जो रेंज एंग्जाइटी के अलावा अभी सबके पास स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है। हर आदमी जो है सोचता है मैं चार्ज चला कराऊंगा, पंप नहीं है, घर नहीं है, तो जिनके पास तो एक सहूलियात हैं, ये पोजीशन है कि वो कर सकता है आराम से, 2 लोग ले रहे हैं। तो इसकी मार्केट अभी इतनी बड़ी नहीं है। ओके। तो इसको टाइम लगेगा, लेकिन यस, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाऊंगा तो मैं नंबर 1 पे हब को रखूंगा, और बाकी जो चीज़ें हैं वो GS चेन्नई, गैल, साजू बाद में लेकर। तो टॉप पिक नंबर 1 इस वक्त मेरी हब को हो गई। ओके, समझ गए आप? ये सारा हो गया ख़त्म चैप्टर। ठीक है। अब आते हैं मुद्दा ऑफ द करंट सिनारियो, करंट अफेयर्स। असल मुद्दा जेको। हाँ। जेको में देखो क्या चीज़ है, 1,05,00,000 की है जेको 7, प्रीमियम गाड़ी है। वो किसको बीट करेगी? वो करेगी बीट आपके जोलियन को बीट कर सकती है, या फिर जोलियन में कंपेयर कर सकती है कि बंदा बोलेगा यार मैं 10 लाख रुपये और देता हूँ, ठीक है, ये ले लेता हूँ। उसके लेवल की क्रॉस वो भी गई, MG भी गई। हाँ। आपको टर्बो RS को भी बीट कर सकती है वो, क्योंकि बोला यार ऐसी गाड़ी मुझे 1,05,00,000 में मिल रही है, और SUV प्रॉपर और वर्ल्ड वाइड मानी भी। चलो, एक प्रोडक्ट हो गया। उसके जो दूसरा प्रोडक्ट J6 है, वो बॉक्सी इलेक्ट्रिक गाड़ी है जी, उसकी वो भी बड़ी खूबसूरत है, जीप स्टाइल लगती है, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, पीछे आपने ग्रुप नहीं बोलना, निशाद ग्रुप है। यस, ठीक है, यानी मियां मंशा साहब का ग्रुप पूरा। और जो सबसे बड़ी बात है कि ऑलरेडी ये निशाद वाले जो है वो होंडाई की गाड़ियाँ बेची है, एक्सपर्टीज़ उनके पास है, मतलब कि उनके बंदे ट्रेंड हैं, उनकी सेल्स मैन सब ट्रेंड है, एक सिस्टम के थ्रू वो आते हैं, उनको पता था कि गाड़ियाँ बेचनी कैसे हैं। बिल्कुल सही है, ग्रुप अच्छा है, दे नो एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। चलो, अब जो हमने बात करी कि J7 और J6, अब ओमोडा भी है उनके पास, वो इलेक्ट्रिक में है, और बड़ी खूबसूरत गाड़ियाँ हैं दोनों, 2 वेरिएंट है उनके पास। अगर आप देखें शोरूम में जाके, क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी ज़रूरी है जी प्रोडक्ट की। जैसे कोई प्रोडक्ट बेच रहा होता है ना, जैसे अचार वाला है तो नेशनल की प्रोडक्ट देख रहे हैं आप। अब आते हैं जो सबको बीट कर रही है ना, वो है ये इसकी J5, ठीक है, जो कि वेरिएंट है 2, एक प्रीमियम वेरिएंट है और दूसरा कंफर्ट है, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे हैं 67 लाख के अंदर अगर आपको SUV मिल जाए HEV। अब यहाँ समझना पड़ेगा जो HEV है ना, तो इस पर जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि एक होता है गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, ये वेरिएंट्स जितने भी होते हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, उनकी अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ख़त्म हो रही है, ठीक है, जिसकी एवरेज 8 है, 9 है, 10 है, 6 है, 11 है, ये ख़त्म हो रही है। ओके, नेक्स्ट आता है HEV। HEV की मार्केट बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके अंदर पेट्रोल डलवाया, वो ऑटोमेटिक जनरेटर पे आपको चार्ज करेगा, और आपकी जो फ्यूल है एवरेज है वो 18 से 19 से 20 है, कहीं 18 है, कहीं 17 है, जूलियन की 16-17 है, हेवल की 18-19 है, और ये जो क्लेम कर रहे हैं जेको 5 की 18-19 है। ओके, और जो एक्वा वगैरह की थी, प्राइस की थी, वो 22-23 थी। तो मतलब अभी इसका दौर है, और उसके अंदर आपको ये टेंशन नहीं है, एंग्जाइटी नहीं है, रेंज एंग्जाइटी नहीं है, प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। पेट्रोल पंप जगह जगह होते हैं, और टंकी भरो तो आप थोड़ा सा ऐसा लगता है भूल जाओ। HEV में लंबे अरसे तक चलती रहती है। HEV बहुत आसानी से इस वक्त 2026 और 2027 के अर्लियर 2 क्वार्टर में तो राज करेगा, ठीक है। देन आपका आ रहा है PHEV उसके पीछे PHEV आ रहा है, मतलब रेंज एग्जैक्टली उसमें नहीं है, इसलिए J7 PHEV है, और ये जो है वो HEV है। तो जिसको अच्छी थोड़ी क्वालिटी चाहिए, मतलब नॉइस लेस साउंड, इंजन क्वालिटी अच्छी, पिक अच्छे, रेंज बड़ी, और दोनों वर्जन हो, इलेक्ट्रिक भी हो, हाइब्रिड भी हो, गैसोलीन भी हो, तो HEV पे जा रहा है। लेकिन उसको भी अभी थोड़ा टाइम है, उनके लिए भी स्ट्रक्चर चाहिए ना, चार्ज तो करनी ही पड़ेगी। HEV चार्ज तो करनी पड़ेगी ना, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, अच्छा हाँ, प्लग-इन है ना। ओके, प्लग-इन तो आपको चार्ज तो करनी, सिर्फ इलेक्ट्रिक भी देख सकती है ना वो, गैसोलीन भी है, आपको HEV भी मिल गई, प्लग-इन भी है, तो अभी भी स्ट्रक्चर लोगों को चाहिए, और 10 लाख 15 लाख PHEV महंगी होती है। ओके, अब HEV रहेगा सिर्फ, जो प्योर इलेक्ट्रिक है उसकी तो बात ही मत करो ना। सही है। तो अब सॉरी जो जंग चल रही है ना, वो PHEV और HEV में चल रही है, ये मार्केट है कवर, ठीक है। अब आपको सोचो कि थोड़ा PHEV में थोड़ा फिर भी है कि आपको पेट्रोल वो थोड़ा महंगा है, मतलब PHEV में, क्योंकि तीसरा ऑप्शन भी उसमें है, प्लग इन हाइब्रिड, हाँ जी, तो उसकी वजह से थोड़ा महंगी भी है। और HEV जो है, ये जो हाइब्रिड सिस्टम होता है पूरा, ये इस वक्त आप देखो ना, इसको क्रॉस में भी सेल आई, जूलियन में भी आई,
H6 में भी आई, और इसके अलावा जो आपकी दूसरी गाड़ियाँ हैं किया की, वो भी बिकी। मतलब जो भी HEV में आ रहा है वो बिक रहा है। अब इस प्राइस में अब अगर आप शेप देखें तो जो J5 है वो सबको बीट कर रहा है, अनटिल एंड अनलेस कि कोई आ ना जाए दूसरा 67 और 77 के ब्रैकेट में। जो BYD की ऑटो 2Y वो भी 72 की है, उससे नीचे है 67 J5 जी। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसको इस वक्त सितंबर तक की बुकिंग हो चुकी है। अब मैं खुद जब मैंने वहाँ वीडियो बनाई थी तो J5 की जो बुकिंग हो रही थी उसमें सितंबर और अगस्त की डिलीवरी की बात चल रही थी, और वो साइन भी करा रहे थे कि किसी किस्म का भी कॉस्ट जो आएगी बजट की वजह से चेंज तो वो क्लाइंट बेयर करेगा, और लोग साइन कर रहे थे। सही है। अब इसकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो तकरीबन 1300 यूनिट है। ठीक है। और जो के ट्रेड की रिपोर्ट थी कि अगर ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आधा भी बनाते हैं और 18% प्रॉफिट के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से 10 रुपये अर्निंग ईच कंपनी को मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट जेन के NPL और NCPL, हाँ, नेक्स्ट जेन के 33% शेयर होल्डिंग निषाद पावर और निषाद चुनिया पावर के पास है। ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों कंपनियों को एक एडवांटेज हो रहा है। ओके। अब इन दोनों की जो होल्डिंग है वो कितने परसेंट है निषाद पावर की? 50% निषाद मिल के पास निषाद चुनिया पावर है, और 24% निषाद पावर है, और निषाद मिल के पास डीजे खान भी है और MC भी है, और निषाद मिल पावर भी है, हाँ, पाकजेट पावर, और निषाद मिल शरिया कंप्लायंट। ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ पर निषाद मिल में, क्योंकि शरिया कंप्लायंट है निषाद। ओके। बहुत बड़ा एडवांटेज है गाड़ियों को। अभी मार्केट जो चल रही है उसके अंदर अगर सितंबर तक की अगर बुकिंग हो गई है तो उनके समझो 1800 यूनिट तो पर मंथ बिक गया। तो डबल शिफ्ट लगानी पड़ेगी या 1.5 शिफ्ट, कम से कम लोग 18 घंटे काम करेंगे 2-3-4 महीने। और जिस तरह बुकिंग चल रही है और जब तक कोई कंप्यूटर आ नहीं जाता इस रेंज के अंदर, तो आप समझिए इस साल की गाड़ी तो उसकी बिकी हुई है, चुकी है। और 600 यूनिट नहीं, मैं 1800 यूनिट पर मंथ की बात कर रहा हूँ। और अगर आप डबल भी कर लें, सही है कि यार चलो ठीक है 2400 यूनिट भी बना सकते हैं 2600 यूनिट ना, 2600 उन्होंने बोला है कि हम दिन रात की शिफ्टें लगा के बना सकते हैं, लेकिन शायद उसकी नौबत नहीं है। ये इस तरह करेंगे कि इनका कंपनी कारखाना चलता रहे कि सिर्फ फुल कैपेसिटी में 1300 बनाए तब भी 20 रनिंग आएगी। सही है। अब हमारे पास हो गए नॉन शरिया में निषाद पावर और निषाद चुनिया पावर। बिल्कुल सही। जो लोग नॉन शरिया में काम करना चाहते हैं, बिल्कुल सही। जो शरिया में काम करना चाहते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए हो गया निषाद मिल नंबर 1, आपको नंबर 2 GHNI नंबर 3, गेल नंबर 4 और साजियो नंबर 5। ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि साजियो ऑलरेडी गुडविल की वजह से काफ़ी बड़ा हुआ है, तो चांस जो कैपिटल एप्रिसिएशन का चांस है मुझे कम लग रहा है। अलबत्ता हाँ, मुझे लगता है कि 2-3-4 साल तक इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कायम रहेगी, और ये डिविडेंड का भी शायद प्राइस डिस्कवरी के लिए स्प्लिट बोनस इनके चांस हमेशा रहेंगे। सही है। दोबारा दोहरा देता हूँ, नंबर 1 पिक निषाद मिल बिकॉज ऑफ द जेगो, होल्डिंग है निषाद पावर की, और निषाद चुनिया पावर की निषाद मिल के पास, डायरेक्ट लिस्ट नहीं है। आपको नंबर 2 बिकॉज ऑफ द BYD मेगा मोटर्स, GHNI क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है बिल्कुल डिफरेंट है, गैल बिकॉज ऑफ द JAC हंटर, और साजियो क्योंकि ऑलरेडी मार्केट वो बिल्ड कर चुका है, और टैंक। ठीक। और नॉन शरिया में निषाद पावर और निषाद चुनिया पावर, क्योंकि उनके बाद डायरेक्टली नेक्स्ट जेन यानी जेको की 33% होल्डिंग है। ये है पूरा कच्चा चिट्ठा ऑटो सेक्टर का इस वक्त, और मैंने सबको बता दिया है ताकि शरिया नॉन शरिया के कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाए, और ये तमाम गाड़ियाँ हमने कवर कर दी हैं। आई होप कि लोगों को फ़ायदा हो और अपनी इन्वेस्टमेंट। इसमें कोई टारगेट प्राइसेस भी हैं आपके इन कंपनीज जो आपकी टॉपिक्स हैं? यार अब ये बेस्ड करता है कि लोग किस तरह लेते हैं, क्योंकि देखो ना निषाद मिल तो ब्रेकआउट पे चल रहा है, आपको पता है। ठीक है। आपको ब्रेकआउट पे चल रहा है, GHNI ब्रेकआउट पे चल रहा है, साजियो ऑल आउट ब्रेकआउट पे चल रहा है, निषाद पावर, गेल जो है वो थोड़ा सा आके रुक गया है 500 की रेंज में जी। अब शायद रिजल्ट के बाद चले, तो मैं ही समझ सकता हूँ कि एटलीस्ट मैंने लोगों को जो कल अपने ग्रुप पे और पिछले हफ्ते भी कहा था जब जेगो 5 लॉन्च हुई थी, तो यहाँ से मैं डबल तो समझ रहा हूँ निषाद चुनिया पावर को और निषाद पावर को। ठीक है। निषाद मिल के अंदर 50% का गेन देख रहा हूँ, आपको के अंदर एक लॉन्ग टर्म के अंदर मैं 50% का 1 साल 1.5 साल में एक देख रहा हूँ गेन। GHNI के अंदर भी एक अच्छा मैं 30 से 35% का गेन देख रहा हूँ। गैल के अंदर मैं देख रहा हूँ 30-40% का गेन। साजियो भी मैंने आपको पहले बताया था कि ये 10 to 20% बढ़ने की जगह अभी भी है। तो लेकिन ये ज़रूरी है कि लोग अब किस तरह होल्डिंग करते हैं सालों तक, 2-3 साल तक। सही है। तो होल्डिंग के लिए तो निषाद मिल और आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। ट्रेडिंग करते हैं तो GHNI, गैल और साजियो स्विंग के लिए अच्छे नज़र आ रहे हैं। उतरे चढ़ना मतलब एग्जिट भी करना है। निषाद मिल और आपको के अंदर एग्जिट नहीं करना पड़ेगा, नीचे जाए तो ऑल लें। निषाद पावर और निषाद चुनिया पावर के अंदर भी एग्जिट वाला स्टडी नहीं होगी, नीचे जाए तो ऑल लें।